नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूशन में आप सबको पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र। ठीक है। सबसे पहली बात कि संरचना सूत्र होता क्या है, और दूसरी बात कि यह लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये कई प्रकार का होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 क्यों होती है, कार्बन जो इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है, उनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग ध्यान देते हैं सबसे पहली बात कि संरचना सूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या बोलता है कि किसी कार्बनिक यौगिकों का वह सूत्र जिसके द्वारा उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को दिखाया जाता है, उस यौगिक का संरचना सूत्र कहलाता है। ठीक है, क्या बोलता है कि किसी कार्बनिक यौगिक का वह सूत्र, ठीक है, जिसके द्वारा उस यौगिक में कौन कौन से परमाणु उपस्थित है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, जैसे CH4, तो ये क्या है, हमारा यौगिक है। तो वही बोल रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिकों का वह सूत्र, मतलब किसी ये कार्बनिक यौगिक है, इसका वह सूत्र जिसके द्वारा उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को दिखाया जाता है। इसमें कौन कौन से परमाणु उपस्थित है, ये कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो वही बोल रहा है कि किसी यौगिक में उपस्थित कौन कौन से परमाणु हैं, उनको इस संरचना सूत्र के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये कैसे दिखाते हैं, जैसे कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो इसमें इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका है संरचना सूत्र। ठीक है, अब संरचना सूत्र जो होता है वो 4 तरीके का होता है, 4 तरीके से इसको दिखा सकते हैं हम। ठीक है, जिसमें पहला है लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि जो नाम से स्पष्ट है, देखिए बिंदु संरचना है, मतलब इसमें जो भी हमारे जो यौगिक है उसमें उपस्थित जो भी परमाणु है वो हम एक बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे CH4 ले लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला एग्जांपल ले लीजिए CH4। तो ये क्या बोलता है कि बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे इसमें हम लोग दिखाए ना, ये पाई के द्वारा एक क्या बोलते हैं, एक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम बॉन्ड के द्वारा हम इसमें इलेक्ट्रॉन सूत्र कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, खुद के, और 4 हाइड्रोजन से ये अटैच है, तो ये ऐसे है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु मतलब इलेक्ट्रॉन का ही दिखाएं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HCH और इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या बोलता है, इसका एक वो ले लीजिए डेफिनेशन, कि इस प्रकार की संरचना में यौगिक के अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। वही बात जो मैं आपको अभी बताया हूँ, वही लिख भी रहा हूँ, बिंदुओं के द्वारा सेम बात वही कि इस प्रकार की संरचना में यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु, ये हमारे यौगिक है, इसके अणु में उपस्थित परमाणु कौन कौन से है, हाइड्रोजन और कार्बन।
तो उपस्थित प्रत्येक परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे बिंदु के द्वारा दर्शा रहे हैं ना, ठीक है। तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि कंडेंसेशन फॉर्मूला यानी कि संघनित सूत्र, ठीक है। दूसरा इसका है संघनित सूत्र यानी कि कंडेंसेशन फॉर्मूला। कंडेंस्ड होता है, सॉरी, ठीक है। ये दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो हम लोग क्या करते थे बिंदु के द्वारा, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है। बॉन्ड कैसे दिखाते हैं, इसमें जो पहले इसका आप देख लीजिए डिफिनीशन, उसके बाद एग्जाम्पल दिखाने में हमको आसानी होगी आपको समझाने में, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है डिफिनीशन इसका कि इसमें सभी संयोजक बंधन को नहीं दिखाया जाता है। जरूरी नहीं है, ठीक है। या कभी कभी कोई भी सहसंयोजक बंधन नहीं दिखलाया जाता है, ठीक है। तब होता क्या है, तो देखिए क्या बोलता है कि किसी परमाणु से जुड़े ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सभी सहसंयोजक बंधन को नहीं दिखाया जाता है। मतलब इसमें जितने भी सहसंयोजक बंधन बनते हैं उसमें सबको दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। यह बोल रहा है कि कभी कभी कोई भी सहसंयोजक बंधन नहीं दिखलाया जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो बोल रहा है कि किसी परमाणु से जुड़े सदृश समूह की संख्या को एक अधोलिखित के द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा CH3 है और CH3 है, ठीक है। तो इसमें क्या है CH3 सदृश है, ठीक है। सदृश का क्या मतलब कि इधर भी H3 है उधर भी H3 है, तो इस 3 को हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते, मतलब इसमें दिखाना जरूरी नहीं है। ऐसे ब्रांच के सभी बॉन्ड को दिखाना जरूरी नहीं है, बस यहाँ से H3C लिख दें, यहाँ से CH3 लिख दें, ठीक है। बस बीच में एक बॉन्ड बना दे, ये दोनों सदृश है, ठीक है। नहीं तो हमको ऐसे लिखना पड़ता। तो इस सूत्र को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, संघनित सूत्र, ठीक है। इधर एक और एग्जांपल ले लीजिए, C2H5 फिर O फिर C2H5। ऐसे क्या होता है कि पहले C2 दो कार्बन बनाओ, उसके बाद चारों तरफ हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बनाओ, फिर यहाँ पे कार्बन के संग हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। तो ऐसे लंबा हो जाता, ठीक है, C2H5।
तो संघनित सूत्र में ये होता है कि सदृश वाले को, जैसे C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है, तो दोनों सदृश है, सेम है, और O के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऐसे ही आकर सदृश को जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संघनित सूत्र। अब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा इसका तीसरा और चौथा टाइप। तीसरा क्या है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि बंध रेखा संरचना, और नेक्स्ट क्या है उसका त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।